लेट्स गो फॉर अ डोरमेंट कंपनी। जैसे हमने डोरमेंट कंपनी का सेक्शन देखा था, कौन सा है बोले एक बार, 455, वो यहां पे दिया है सेक्शन नंबर 455 डोरमेंट कंपनी का, उसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आपको मेंशन किया था कि अगर कोई भी कंपनी 2 साल तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करने वाला, कोई भी बिजनेस नहीं करने वाला, कोई भी वर्किंग नहीं करना चाहता है, कोई भी कंपनी 2 साल तक कोई भी बिजनेस एक्टिविटी या वर्किंग नहीं करना चाहता है, तो ऐसी कंपनी डोरमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेशन कर सकती है। ठीक है, यह डोरमेंट कंपनी का स्टेटस उसको 5 साल तक मिलता रहेगा और इसके लिए स्पेसिफिक ई फॉर्म्स बोले गए हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आप डोरमेंट कंपनी के लिए कर सकते हो। इसके लिए भी यहां पे अच्छे से एक टेक्स्ट दिया गया है। ठीक है, एक बार आप कृपया इसको रीड कीजिए, 1.5-2 पेजेस का नियरली टेक्स्ट है, पर इसके अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट है, ऐसा नहीं है, आसान सा है कंटेंट। तो एक बार आप खुद रीड करोगे 1.5-2 पेजेस, उसके बाद में वापस से मैं इसको समझाना शुरू करूंगा। ठीक है, सो ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। या फिर रुको, मैं ही इसको देखता हूं। ठीक है, मैं टेक्स्ट धीरे धीरे नीचे ट्रैक करूंगा, सिर्फ इसको फटाफट रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास फिलहाल पीडीएफ नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाद में मैं इसको शेयर करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप बोर्ड पर से इसको पढ़िए, मैं बोर्ड के ऊपर ही इसको रख रहा हूं। गो फॉर इट फास्ट। या तो फिर इससे अच्छा यह है कि मैं ही रीड करूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेटर है मैं रीड करूं, तो मेरे साथ साथ आपका हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, मैं ही रीड कर लेता हूं, क्योंकि डबल सेम चीज के लिए अपन समय नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बच्चों के नेट पैक खत्म हो रहे हैं यहां पे, तो लेट्स गो। स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। ठीक है, वेयर अ डोरमेंट कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, फ्यूचर प्रोजेक्ट or to hold the assets or intellectual property and has no significant accounting transaction, such a company or an inactive company, ठीक है, जिसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है सिग्निफिकेंट वाला, या कोई भी इनएक्टिव कंपनी है, ये एप्लीकेशन कर सकते हैं आरओसी को फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग डोरमेंट कंपनी। आरओसी को अप्लाई करो चलेगा। इनएक्टिव कंपनी मतलब क्या, तो उन्होंने वही मीनिंग बोला है, मीन्स अ कंपनी नॉट करिंग एनी बिजनेस और ऑपरेशन एंड हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी हम देखेंगे, डोंट वरी। ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, मैंने बोला था 2 साल के ऊपर आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिलता है। 2 साल तक आपने कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया, तो आप डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस अदर देन बोला है, अदर देन बोला है मतलब नीचे वाले ट्रांजैक्शन छोड़ के बचे हुए सिग्निफिकेंट रहेंगे। जैसे पेमेंट ऑफ फीस टू कंपनी आरओसी को फीस पे कर रहे हो, ये कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, तो हर साल ही करना पड़ेगा तुमको, एनुअल रिटर्न, एनुअल अकाउंट्स की फीस। पेमेंट मेड बाय टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट या लॉ ने कुछ फीस पे करने के लिए बोला इसलिए कर रहे हो, नहीं तो वो भी नहीं करने वाले थे, ये भी। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, शेयर्स को अगर आपने अलॉट कर दिया है एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। पेमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस एंड रिकॉर्ड, रेंट वेंट पे कर रहे हो कुछ दिनों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पे कर रहे हो, तो भाई इसको एक्टिव ट्रांजैक्शंस नहीं बोलते। ऐसे डोरमेंट कंपनी ने एप्लीकेशन करना है, ऐसे इनएक्टिव कंपनी ने एप्लीकेशन करना है फॉर्म नंबर MSC 1 में। MSC 1 में आप अप्लाई करोगे। ठीक है, और इसके लिए आप आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ही अप्लाई करोगे, बाय इशूइंग शेयर होल्डर नोटिस उनको देने के बाद, जिनमें एटलीस्ट 3/4 ऑफ वैल्यू के शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। सो आपको डोरमेंसी के लिए अगर अप्लाई करना है तो हम लिख सकते हैं, आप एक एक पॉइंट नोट कर सकते हो। दैट इज, सबसे पहले जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, या आप रजिस्टर में भी नोट कर सकते हो। दूसरा आपको फाइल करना है MSC 1, सिंपल एज दैट, बहुत इजी है। ठीक है, फाइल करो MSC 1। कंपनी शॉल बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस रूल, इस रूल में कंपनी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकती है। मतलब डोरमेंसी के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके खिलाफ कोई इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है, नहीं तो आपके खिलाफ इंस्पेक्शन चल रहा है और आप बोल रहे हो डोरमेंसी नहीं, ये आप भागने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप भागने की कोशिश कर रहे हो तो आप डोरमेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नो प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट द पर्सन, आपके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलता होना चाहिए, नहीं तो आपके खिलाफ लिटिगेशन चल रहा है और आप बोल रहे हो नहीं डोरमेंसी चाहिए, ये अगेन आप भागने की कोशिश कर रहे हो। द कंपनी इज नीदर हैविंग अ पब्लिक डिपॉजिट, कोई भी पब्लिक डिपॉजिट आपके पास नहीं है, कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है पब्लिक डिपॉजिट का, नहीं तो पैसों लेके रखे हैं और डोरमेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, नहीं चलेगा। कंपनी का कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन नहीं है, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। ठीक है, कंपनी के बीच में देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजमेंट एंड द ओनर, कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो भी
तो ही आप डॉर्मेंसी के लिए अप्लाई कर सकते, नहीं तो डायरेक्टर और मेंबर्स झगड़ रहे हैं और आप बोल रहे हो उन्हें फिलहाल डॉर्मेंट कर दो, झगड़े चल रहे हैं तब तक डॉर्मेंट नहीं, झगड़ों को सॉल्व किया जाता है, उन्हें पेंडिंग नहीं रखा जाता। कोई भी आपके आउटस्टैंडिंग के टैक्स ड्यूज ड्यूटीज वगैरह पेंडिंग नहीं है, ठीक है। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट टू द वर्कमैन ड्यूज, वर्कमैन के ड्यूज भी पे किए हैं, हमने तो आईबीसी में देखा था कि वर्कमैन को सबसे प्रायोरिटी में पेमेंट मिलता है। द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, आपके शेयर लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में, नहीं तो आपके शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं और आप इधर इनएक्टिव और डॉर्मेंट कंपनी बन के घूम रहे हो, नहीं चलेगा। तो इतनी चीजें अगर आपके खिलाफ पेंडिंग है तो आप डॉर्मेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अगर ये नहीं है तो अप्लाई कर सकते हो। सिंपल, मतलब इजी है, मतलब सिंपली उनका कहना क्या है, दैट कंपनी, मैं लिख के रखता हूं चाहिए तो लॉजिक, द कंपनी shall not escape from duty or liability by taking help of dormancy। कंपनी ने कोई भी ड्यूटी या लाइबिलिटी एस्केप नहीं करनी है बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी का हेल्प लेके कोई भी ड्यूटी या लाइबिलिटी एस्केप नहीं करनी है, बस यही इसके पीछे का रीजन है। क्लियर है कंसेप्ट? यहां तक समझ में आया क्या? मुझे कमेंट करके बताइए कृपया, एवरीबॉडी प्लीज, आई एम वेटिंग। यहां तक आइडिया क्लियर है क्या? प्लीज मुझे समझाइए, जो मैंने बताया वो क्लियर है क्या? प्लीज बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, सब जनों को क्लियर है, तो अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। इजी है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर बोला है कि आपने जो एप्लीकेशन फाइल किया स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी के लिए, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा डॉर्मेंसी का, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिलता है फॉर्म नंबर MSC 2 में। MSC 1 में आपने अप्लाई किया, MSC 2 में सर्टिफिकेट मिलेगा डॉर्मेंसी का सर्टिफिकेट कि आपकी कंपनी डॉर्मेंट है। नीचे आपकी कंपनी एज ए डॉर्मेंट कंपनी रजिस्टर की जाएगी एंड डॉर्मेंट कंपनी का एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जो MCA के साइट के ऊपर अभी भी अवेलेबल है। mca.gov.in के ऊपर आप अगर पोर्टल में जाओ तो आपको लिटरली डॉर्मेंट कंपनीज का पूरा कच्चा चिट्ठा मिल सकता है, आपको वहां पूरे रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं कि आज के डेट में इंडिया में कितने कंपनीज डॉर्मेंसी में है। क्लियर है? नीचे कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ऐसा नहीं है कि आप डॉर्मेंसी में गए इसलिए आप एनुअल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फाइल ही ना करो, ना। In case of company which has not filed a statement or annual return for 2 financial years consecutively, registrar shall issue a notice of the company and enter into a name of company in the registrar maintained in dormant companies। मतलब 2 साल तक के अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए तो ऐसे सिचुएशन में आपका नाम भी डॉर्मेंसी में आ सकता है, और बोला गया है कि आपने रिटर्न ऑफ डॉर्मेंसी फाइल करना चाहिए इवन इन डॉर्मेंसी, मतलब भले ही आप डॉर्मेंट कंपनी हो पर आपका रिटर्न सेपरेटली जाएगा इन फॉर्म नंबर MSC 3, वो भी बकायदा ऑडिटेड बाय CA। तो भाई लोगों, CA में वालों, ठीक है, आपको काम मिल रहा है पर यहां CA मेंशन किया है, सिर्फ CS और CA में फिलहाल मेंशन नहीं किया है। इट्स ओके, ठीक है। नॉर्मली ऑडिट के काम आते हैं CS के पास, कंप्लायंस ऑडिट CS के पास आते हैं और कॉस्ट ऑडिट CMS के पास आते हैं। दैट्स नॉट ए इशू। नीचे ये आपको फाइल करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जैसे ही खत्म नहीं होता MSC 3 30 दिन में, MSC 3 30 दिन में जाना चाहिए। आप बोलोगे सर 30 दिन, सर 30 दिन तो बहुत छोटा पीरियड है सर, बहुत ही छोटा पीरियड है, पूरी फाइनेंशियल एनुअल रिटर्न फाइल करना है सर, वो भी 30 दिन में, कितना छोटा पीरियड है सर। चंपत जाग गया, तू सोया था अभी तक है? हाय व्हाट्सअप चंपत, कैसा है सर? वो हाय सब छोड़ो, ये 30 दिन कितना छोटा पीरियड है सर, एक पूरे साल का 365 दिन का कच्चा चिट्ठा 30 दिन में कौन फाइल करेगा सर? चंपत अच्छा सवाल पूछा, गुड, अच्छा हो जाग गए। तो भाई साहब आपको लगेगा ये 30 दिन का पीरियड बहुत कम है, क्योंकि नॉर्मली हमको 6-7 महीने मिलते हैं। आपको पता है एनुअल रिटर्न, एनुअल अकाउंट हम AGM के बाद 30 दिन 60 दिन बाद फाइल करते हैं। हमने 164 में अभी देखा है कि AGM जब खत्म हो जाएगी उसके बाद 30 दिन और 60 दिन, और AGM ही 6 महीने बाद होती है। मतलब नियरली आपको एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए 7 to 9 मंथ्स मिलते हैं, 7 months to 8 months मिलते हैं, और यहां सिर्फ 30 दिन बोला है। तो चंपत पूछ रहा है कि इतना कम समय क्यों? तो चंपत, आप वैसे भी इनएक्टिव कंपनी हो, आपके कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है चंपत। डॉर्मेंट कंपनी के क्या ट्रांजैक्शन है? ऐसा क्या ऑडिट करवाना है तुम्हें? है
आपके कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, आपके बैंक स्टेटमेंट को अगर निकाला गया ना तो एक पेज में खत्म हो जाएगा जीवन के अंदर। सिर्फ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो, आरओसी के फॉर्म्स पे कर रहे हो, लिटिगेशन के एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से जो एक्सपेंस है वो कर रहे हो, बाकी तो काम आप कुछ कर नहीं रहे हो, हाँ है ना। तो आपके अकाउंट है ही कहां, 2-2 पेज के अकाउंट बनेंगे, अब उसके लिए तुमको और 6-7 महीने दे फाइल करने के लिए, मजाक चल रहा है यहां पे। तो जो 30 डेज यहां पे दिया है वो एकदम अप्रोप्रिएट है भाई साहब, क्योंकि आपका कुछ काम ही नहीं है। अबे बिजनेस ही नहीं है तो अकाउंट्स कहां से आएंगे, और अकाउंट्स ही नहीं है तो ये समय किस बात के लिए चाहिए आपको। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, ये चीज को याद रखना। डायरेक्टर ने भैया सब रिटर्न फिटर्न अच्छे से फाइल करनी चाहिए विद इन अ मैनर एंड टाइम स्पेसिफाइड, ये बोला है। डायरेक्टर्स ऑफ द डोरमेंट कंपनी शॉल हैव सच अ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 to 1, ये कम से कम चाहिए ही चाहिए उसका स्टेटस बनाने के लिए। और अगर आपको बाद में वापस से एक्टिव कंपनी का स्टेटस अगर चाहिए तो आपने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर रखने चाहिए। जैसे पब्लिक कंपनी के केस में 3 लगते हैं, प्राइवेट के केस में 2 लगते हैं, ओपीसी के केस में 1 लगता है, वही उन्होंने मेंशन किया है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेशन टू रोटेशन ऑफ द ऑडिटर, आपने सीए इंटर में रोटेशन ऑफ ऑडिटर पढ़ा होगा। इंडिविजुअल बड़े कंपनी में सिर्फ 5 साल रहता है, फर्म 10 साल रहती है बड़े कंपनी में, याद है सीए इंटर में ये था सेक्शन 139 में। इंडिविजुअल सिर्फ 5 साल रह सकता है ऑडिटर बड़े कंपनी में, फर्म रह सकती है 10 साल, और उसके बाद में कूलिंग पीरियड लग जाता है जीवन में। कुछ याद आया? 2 consecutive टर्म्स ऑफ 5 years फर्म को अलाउड है, इंडिविजुअल को 5 साल अलाउड है, और उसके बाद कूलिंग पीरियड लग जाता है आपको, और उस कूलिंग पीरियड में आप कंपनी में कुछ भी नहीं हो सकते। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स की प्रोविजन डोरमेंट को नहीं लगेगी, भले डोरमेंट कंपनी कितनी भी क्यों ना बड़ी हो, ठीक है। और डोरमेंट कंपनी बड़ी हो सकती है, हजारों करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी 2-3 साल का ब्रेक लेके वापस से बिजनेस शुरू कर सकती है, ठीक है, ये चीज को याद रखना। तो रूल 8 बोलता है अगर आपको एक्टिव कंपनी का स्टेटस वापस चाहिए, आप डोरमेंट थे, अब आपका काम हो गया, आपका रिसर्च डेवलपमेंट हो गया, आपको वापस से बिजनेस शुरू करना है, आपको वापस से एक्टिव कंपनी होना है, फॉर्म फाइल करो MSc 4 अलॉन्ग विद द रिटर्न इन MSc 3, आपका जो एनुअल रिटर्न है MSc 3 का वो प्लस MSc 4 फाइल करो। ये दोनों जब आप फाइल कर दोगे तो आपका नाम रजिस्ट्रार ऑफ डोरमेंट कंपनी से निकाल दिया जाएगा और आपको एक्टिव कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 5 साल से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिवली डोरमेंट कंपनी हो तो आपका नाम रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज में चला जाएगा। हमने ऑलरेडी देखा है 5 साल से ज्यादा अगर रहे तो रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी हो जाएगा। अगर आपने एक्टिव कंपनी के लिए अप्लाई किया है और एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो फॉर्म MSc 5 में आपको नया एक्टिवेशन मिलेगा और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा एज एक्टिव कंपनी। एक्टिव कंपनी का आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। नीचे वेयर डोरमेंट कंपनी डज ओमिट टू एक्ट ऑन अ ग्राउंड इन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी अफेक्टिंग डोरमेंट कंपनी, डायरेक्टर शॉल विद इन 7 days फाइल अ फॉर्म। अगर आपने डोरमेंट कंपनी के कोई भी कंडीशंस तोड़े, डोरमेंट कंपनी के अगर आपने कोई भी कंडीशंस तोड़े फॉर्म MSc 1 के, तो 7 days में आपने अप्लाई करना है ROC को और बोलना है कि भैया हमने कंडीशन तोड़े, हमें एक्टिव कंपनी डिक्लेयर कर दो। कंडीशन कैसे तोड़े? एग्जांपल, आप डोरमेंट कंपनी थे और आपने बिजनेस शुरू कर दिया बिना बोले, आपने खरीद बेच शुरू कर दिया, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुरू कर दिए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको 7 दिन में एक्टिव कंपनी के लिए अप्लाई करना जरूरी है। क्लियर है? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। नीचे फिर इंस्पेक्शन इंक्वायरी के कुछ प्रोविजंस दिए डोरमेंट कंपनी के, इसको थोड़ा पेंडिंग रखना। क्लॉज डी को हम इंस्पेक्शन चैप्टर में देखेंगे। देखो यहां पे सेक्शन में मेंशन किया है 206, ठीक है। आपके खिलाफ इंस्पेक्शन कैसे होगा वो वैसे भी इंस्पेक्शन चैप्टर में आएगा, डोंट वरी। सबसे आखिरी, ROC शॉल स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द डोरमेंट कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी विच हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन। अगर आपने इस सेक्शन के रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं किया तो आपका डोरमेंट कंपनी से नाम हटा के एक्टिव कंपनीज में डाल दिया जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपने अगर कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया तो एक्टिव कंपनी, और 5 साल से ज्यादा डोरमेंट है तो रिमूवल ऑफ नेम, ठीक है। सो हमने कितने ई फॉर्म्स इसमें पढ़े, एक बार जरा ई फॉर्म्स का कच्चा चिट्ठा जमा कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? सो MSc 1 में यहां ई फॉर्म्स ऊपर दिए हैं, आई गेस, आ जाओ देखते हैं। हाँ ये दिए, देखो, एप्लीकेशन फॉर कंपनीज टू ऑब्टेन अ डोरमेंट कंपनी, MSc 2 सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट कंपनी, MSc 3 रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी, MSc 4 एप्लीकेशन फॉर एक्टिव कंपनी, MSc 5 सर्टिफिकेट फॉर एक्टिव कंपनी, ठीक है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है, ठीक है। समझ में आया क्या? ये मुझे जरूर बताइए, वापस से फटाफट बताइए कि समझ में आया क्या।